कभी शुद्ध हवा और कचरा रहित वातावरण के लिए जाने जाने वाले पहाड़ों पर भी तरह तरह का प्रदूषण बढ़ने लगा है। इसे लेकर विशेषज्ञ चिंतित है। इसके चलते पहली बार 5 पहाड़ी जिलों में प्रदूषण की मॉनिटरिंग और इस पर नियंत्रण का एक्शन प्लान बनाने जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। चिंता की बात यह है कि पिछले करीब 2 साल में पहाड़ों पर भी बायोमेडिकल वेस्ट लगभग 4 गुना हो गया है। नागपुर में कोरोडी और खापड़खेर औष्टिक विद्युत निर्मित प्रकल्प परिसर में होने वाले वायु और जल प्रदूषण के बारे में स्थानीय नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने परिस्थिति की समीक्षा की। इस दौरान राज्य सरकार के विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने भोपाल के स्मार्ट पार्क में गूलर और बादाम का पौधा लगाया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने ब्रिज क्षेत्र से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा, पेट्रोल को एथेनॉल से बदलकर परिवेश पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश और हवा के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में 132 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 97 दर्ज हुआ है, जबकि केरल के अधिकतर जिलों में AQI 100 से ऊपर है। गोवा में भी AQI 150 के ऊपर बना हुआ है। राजधानी के लिए कलंक बन चुकी प्रदूषण की समस्या को अपने इलाके में दूर करने के लिए NDMC कई कदम उठाएगी। वह अब प्रदूषण से अपने इलाके को निजात दिलाने की कवायद आरंभ करने का निर्णय लिया है। वह अगले साल इस दिशा में कई योजनाओं पर कार्य करेगी। NDMC के अध्यक्ष धर्मेंद्र ने शुक्रवार को अपना बजट प्रस्तुत करने के दौरान इन योजनाओं का ऐलान किया। बिजनौर में गंगा नदी का प्रदूषण रोकने के लिए बिजनौर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी के चलते गन्ना किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिजनौर जिला प्रशासन जैविक गुड़ की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। दिल्ली में कम से कम पिछले 13 साल बाद जनवरी में एक दिन में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई और शुक्रवार को रात भर हुई बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के निचले इलाकों में पानी भर गया। सफदरजंग वेधशाला ने 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो कम से कम 13 साल में जनवरी में एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश है। देश भर में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं इस बीच दिल्ली NCR में देर रात तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 11 और 12 जनवरी को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 13 जनवरी को भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 14 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के झारखंड से निकल जाने का अनुमान है। इसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।